हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं बच्चे आप लोग? चलिए, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 3 द प्लांट किंगडम की। ठीक है जी। हम लोग द प्लांट किंगडम को पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट किंगडम के चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, इनकी बात करी थी। उसके बाद न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात करी थी। उसके बाद जीनो टेक्सोनॉमी की बात करी थी। उसके बाद हम लोगों ने साइटो टेक्सोनॉमी की बात करी। ठीक। अब हम लोग को आज पढ़ना है एल्गी। चलिए चालू करते हैं टॉपिक एल्गी को। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। ये आपकी एनसीईआरटी से बाहर की लाइन है। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी को ये कौन सज्जन है? MOP अयंगर। अब देखिए, जब भी आप ये प्लांट किंगडम में जब हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ हेडिंग्स बना लीजिए। हेडिंग बना लेने से आपको आइडिया रहेगा कि हमें बात किसकी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एल्गी में बात करेंगे जनरल कैरेक्टर हैबिटेट की। एल्गी क्लोरोफिल बेरिंग है, सिंपल है, थाइलॉइड है, ऑटोट्रॉफिक है, लाइवली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक, क्लोरोफिल बेरिंग है। क्लोरोफिल होने की वजह से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। थाइलॉइड है, थाइलॉइड का मतलब अभी इसकी जो बॉडी है, स्टेम, रूट, लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है, अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी है। लार्जली एक्वेटिक और मेनली एक्वेटिक है। फ्रेश वाटर में भी मिल रहे हैं, मेरीन कंडीशन में भी मिल रहे हैं। दे अकर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, फ्रेश वाटर या मेरीन वाटर एक्वेटिक हैबिटेट के अलावा और भी हैबिटेट में मिल सकते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल, वुड पे। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगी। फंगी के साथ लाइकेन, आप जानते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। एंड एनिमल्स ऑन स्लॉथ भी है। ठीक, तो जनरल इंट्रोडक्शन क्या हुआ जी? एल्गी क्लोरोफिल बेरिंग, थाइलॉइड, ऑटोट्रॉपिक और सिंपल स्ट्रक्चर है और ज़्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट में आपको मिलना है। बॉडी फॉर्म पे आ जाइए। द बॉडी फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गा इज हाईली वेरिएबल। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोपिक से लेके लार्ज स्केल प्रोडक्शन तक इसकी देखने को मिलेगी। साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक क्लेमाइडोमोनास to colonial forms like volvox and to the filamentous form like Eurothips and Spirogyra. Few of them form scalps, मैसिव प्लांट बॉडीज। ठीक है जी। सेल वॉल एंड स्टोर फूड मटेरियल पे आ जाइए। एल्गी आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीट। एल्गी के चारों तरफ आपको म्यूसिलेजिनस शीट मिलेगी, उसके नीचे आपको सेल वॉल मिलेगी। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनेंस की। और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट भी वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो सेल वॉल की बात हो गई। सेल वॉल कहाँ मिल रही है? ये आपकी म्यूसिलेजिनस शीट के नीचे मिल रही है। सेल वॉल बनी किसकी है? सेलुलोज, ग्लैक्टेन, मैनेन की। और कैल्शियम कार्बोनेट उसमें आपको मिल सकता है, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट मिल सकते हैं। आगे चलते हैं, रिप्रोडक्शन पे आ जाइए। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ फ्रेगमेंटेशन है, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्ड इनटू न्यू थैलस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, द मोस्ट कॉमन बीइंग जूस्पोर। सबसे कॉमन है जूस्पोर, जो मोटाइल होगा, फ्लैजिला की प्रेजेंस होगी। दे आर फ्लैजिलेटेड एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे आइए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सिंगल सेल्ड नॉन जैकेटेड कॉल्ड गैमेटेंजिया। ये आपकी बुक की लाइन नहीं है, बाहर से है। तो सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसमें गैमीट बनेंगे वो गैमेटेंजिया है, सिंगल सेल्स है, नॉन जैकेटेड है। यहाँ पे इसलिए इसको मैंने मेंशन किया क्योंकि ब्रायोफाइट में हम देखेंगे कि वो मल्टी सेलुलर होंगे। कौन? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रायोफाइट्स में मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट का फ्यूजन होगा। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट सिमिलर इन साइज। ये जो गैमीट फ्यूज हो रहे हैं हो सकता है सिमिलर साइज के हों, तब हम बोलेंगे जी आइसोगैमस। और अगर फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल होंगे। तो फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस का एग्जांपल हमारा यूलोथ्रिक, क्लेमाइडोमोनास है। आइसोगैमस, आइसोगैमस मतलब एक जैसे, और फ्लैजिलेटेड मोटाइल, उसका एग्जाम्पल आपसे अगर पूछा जाए यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनस। और आइसोगैमस लेकिन नॉन मोटाइल। आइसोगैमस तो हो लेकिन नॉन मोटाइल हो, उसका एग्जाम्पल है आपका स्पाइरोगेरा।
सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। ऐसा रिप्रोडक्शन आइसोगैमस कहलाता है जिसमें दोनों गैमीट जो है सेम साइज के हो। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट सिमिलर इन साइज, तब हम बोलेंगे एन आइसोगैमस। इसका एग्जांपल ऊडोनिना। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक होगा, फीमेल होगा, एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट oogamous। एग्जांपल इसका वॉल्वॉक्स फ्यूकस। ठीक है जी। यहाँ से ये वाला जो आपका स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे तीसरे साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो नीट 2023 में भी नहीं आया, 24 में भी नहीं आया, 2025 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिले। तो अच्छे से ये वाली स्लाइड आप पढ़िए और इसको आप याद कर लीजिए। एल्गा इज यूजफुल टू मैन इन एल्गा आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है, जिसमें आप जानते हैं 6CO2 + 12H2O कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड C6H12O6। ऑक्सीजन लिबरेट होती है वायुमंडल में, साथ के साथ 6H2O भी जनरेट होता है। C6H12O6 ये जो कार्बनिक कंपाउंड बन रहा है इसको बोलेंगे कि ये CO2 फिक्सेशन से बना, वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से ये कार्बनिक कंपाउंड बना है। तो जितना भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कार्बन फिक्सेशन हो रहा है उसका 50% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एल्गी। फोटोसिंथेसिस being photosynthetic in nature, they increases the level of dissolved oxygen in their immediate environment। तो एक्वेटिक कंडीशन में है, इसका मतलब है कि अपने अगल बगल पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। भाई जब इतनी वो प्रोडक्टिविटी है, इतना CO2 फिक्स कर रहे हैं तो कार्बनिक कंपाउंड बना रहे हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स के फूड साइकिल की शुरुआत में प्रोड्यूसर जो होंगे तो डेफिनेटली ये प्रोड्यूसर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो फूड चेन की शुरुआत यहीं से हो रही है। एनर्जी रिच कंपाउंड बना रहे हैं किसके लिए? ऑल एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा लैमिनेरिया आर सार्गासम अमंग द 17 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गा यूज्ड एज फूड। ठीक है जी। ये आपका एल्गा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। चलिए आगे चले। Certain marine brown and red alga produces large amount of hydrocolloids, water holding substances। एल्गिन ब्राउन एल्गा प्रोड्यूस कर रहा है, केराजिन रेड एल्गा प्रोड्यूस कर रहा है। वन ऑफ द कमर्शियल आगार जो है कमर्शियल प्रोडक्ट है, ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, यूज टू ग्रो माइक्रोब्स को ग्रो कराने में काम आ रहा है, एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। क्लोरेला आपका यूनिसेलुलर एल्गा है, रिच इन प्रोटीन है, और ये फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जा रहा है एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा, स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा। चलिए आगे चलें। फंजी और एल्गे की यहाँ मैंने बना रखा है जी, क्या डिफरेंस क्या सिमिलरिटी, आप चाहो कंपैरिजन तो इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। एल्गा को डिवाइड किया गया 3 मेन क्लासेस में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। किस तरह के पिगमेंट है, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन देम, और क्या रिजर्व फूड मटेरियल उनमें है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी को। मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गा। इनको हम लोग कॉमनली ग्रीन एल्गा बोलते हैं। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन इन नेचर, ग्रास ग्रीन इन अपीयरेंस ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बहुत मिल रही है, इस वजह से इनकी अपीयरेंस जो आ रही है घास की तरह हरे हैं। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज ऑन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट्स कहाँ पे हैं? क्लोरोप्लास्ट में। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वायड, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप। ये आपकी बुक की लाइन है, लेकिन वहां पे उसने केवल उसका क्लोरोप्लास्ट का शेप बता के छोड़ दिया, स्पीसीज कंसर्न नहीं बताई। तो डिस्क्वायड आपको कारा में मिल रहा, रेटिकुलेट आपको इडोगोनियम में मिल रहा, कप शेप आपको क्लेमाइडोमोनस में मिल रहा, स्पाइरल शेप आपको स्पाइरोगेरा में मिल रहा। अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। कॉमन नेम के बाद हम लोग बात करें जनरल कैरेक्टर एंड हैबिटेट की। ग्रीन एल्गा अकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, सभी तरह के हैबिटेट में मिल रहा। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, ज्यादातर फ्रेश वाटर, एंड ओनली 10% अकर इन मेरीन कंडीशन, एंड सम ऑफ देम आर इन सब एरिड एरिया, उपशुष्क जहाँ पे थोड़ी सी ड्राइनेस हो, ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट सॉइल, ट्री ट्रंक, रॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो मेनली फ्रेश वाटर में मिल रहा है।
और 10% वो मैरीन कंडीशन में मिल रहे हैं। कुछ आपको मिल सकते हैं मॉइस्ट सॉइल पे, ट्री ट्रंक वगैरह पे। बॉडी फॉर्म एंड साइज, द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, यूनिसेलुलर बाइफ्लैजिलेटेड, क्लेमाइडोमोनस, यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजिलेटेड, क्लोरेला। कॉलोनियल एग्जाम्पल का हमारा वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम लोग, पेरेंट कॉलोनी को हम लोग सिनोबियम बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये डायग्राम ध्यान में रखिएगा। तो ये पेरेंट कॉलोनी है पूरी, और ये आपकी डॉटर कॉलोनी है। वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स कैसा है, कॉलोनी फॉर्मेशन कर रहा है, और ये आपका फिलामेंटस यूलोथिक्स का यहाँ पे डायग्राम है। कॉलोनियल कॉलोनियल एग्जाम्पल इज वॉलवॉक्स एंड स्पाइरोगेरा इज फिलामेंटस। सेल वॉल एंड रिजर्व फूड मटेरियल की बात कर लें। ग्रीन एल्गा यूजली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज। रिजर्व फूड मटेरियल आपका स्टार्च है। मोस्ट ऑफ मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पाइरिनॉइड्स। ज्यादातर मेंबर में, ग्रीन एल्गा के ज्यादातर मेंबर में आपको स्टोरेज बॉडी पाइरिनॉइड मिल सकती है, जो क्लोरोप्लास्ट में होगी। पाइरॉइड, ये जो पाइरिनॉइड्स हैं, इसमें प्रोटीन भी मिलेगी स्टार्च के अलावा। तो स्टार्च के अलावा आपको प्रोटीन की भी प्रेजेंस मिलेगी। पाइरिनॉइड्स हैव प्रोटीनस कोर, तो कोर में इसके प्रोटीन होगा और चारों तरफ इसके शीट होगी, किसकी, स्टार्च की। सम एल्गा में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गा, ग्रीन एल्गा के एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में फूड का संचयन देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्शन पे आइए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। Asexual reproduction by different types of spore formation, और different types के स्पोर में फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स हैं, प्रोड्यूस्ड इन जू स्पोरेंजिया। फ्रूटिंग बॉडी जू स्पोरेंजिया कहलाएगी, जिसमें जू स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मोटाइल होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। इट मे शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड इट मे बी, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ा है, आइसोगैमस का एग्जाम्पल आपका आइसोगैमस मोटाइल का यूलोथिक्स, एंड आइसोगैमस का एग्जाम्पल आपका उडोरिना, और ओगैमस का आपका वॉलवॉक्स, और आइसोगैमस नॉन मोटाइल का स्पाइरोगेरा, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपसे कहा था, जरूर आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कॉमन मेंबर्स कौन है? सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गा, तो क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगेरा, उलोथ्रिक्स और कारा। तो CCSUV आप याद रख सकते हो, क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगेरा, उलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्स। ठीक है जी, आगे चलिए। फिर से कॉलोनी आ गई, एक बार दिखाने को आपको। क्लोरोफाइसी का इंपॉर्टेंस अगर आपसे पूछा जाए क्या है, आपकी बुक नहीं बताती। एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न लैंड प्लांट, आज की तारीख के जो लैंड प्लांट्स हैं, मॉडर्न लैंड प्लांट्स, उनके ये पूर्वज है। कॉमन क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि कॉमन टाइप ऑफ पिगमेंट, इनमें भी क्लोरोफिल ए भी है, और लैंड प्लांट्स, मॉडर्न लैंड प्लांट्स में भी क्लोरोफिल ए भी है। सेलुलोज की बनी सेल वॉल है दोनों में, और रिजर्व फूड मटेरियल दोनों में स्टार्च है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्वज हैं किसके, आज की तारीख के जो हमारे लैंड प्लांट्स, मॉडर्न लैंड प्लांट्स है। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इसकी। अब हम लोग आते हैं ब्राउन एल्गा पे, दूसरी क्लास पे। कॉमन नेम, तो एक मैंने आपको बोला, आप चार्ट बना लो, कॉमन नेम की बात करो, फिर हैबिट और हैबिटेट की बात करो, फिर आप बात करो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, फिर आप बात करो रिजर्व फूड मटेरियल की, फिर आप बात करो सेल वॉल की, और फिर आप बात करो एग्जाम्पल्स की। तो 6 हेडिंग में आप पढ़ोगे इसको। तो ये जब आप इस तरह से बना के चलोगे, अपना एक फ्लो चार्ट कहिए या एक आप आउटलेट बना के चलोगे, तो आपको बातें समझ में ज़्यादा जल्दी से आ जाएंगी। द मेंबर्स ऑफ फाइफासी आर कॉल्ड ब्राउन एल्गा, इनको हम ब्राउन एल्गा बोल रहे हैं। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। वहाँ था क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, यहाँ था क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, उसके बाद कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, और ज़ैंथोफिल में भी मेनली फ्यूकोजैंथिन, और फ्यूकोजैंथिन की कंसंट्रेशन डिसाइड करेगी किस तरह का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो वेरी इन साइज, वेरी इन कलर करेंगे, ऑलिव ग्रीन से लेके वरियस शेड ऑफ ब्राउन आपको देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट। ज़ैंथोफिल पिगमेंट कौन सा? फ्यूकोजैंथिन। फ्यूकोजैंथिन कितना सेल में मिल रहा है, उस हिसाब से कलरेशन इसकी आएगी ब्राउन एल्गा की। हैबिटेट और जनरल कैरेक्टर की बात कर ले। दे आर फाउंड प्राइमरली इन मैरीन हैबिटेट। मैरीन हैबिटेट में ये मिलेंगे, फ्रेश वाटर में रेयर होंगे, रेयर इन फ्रेश वाटर।
बॉडी फॉर्म साइज की बात कर लें, वहां पे यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक से लेके फिलामेंटस तक, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म सच एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प्स। केल्प की जिसकी की वृद्धि इतनी हो सकती, इतनी ग्रोथ हो सकती कि 100 मीटर की हाइट हो जाए। यूनिसेलुलर स्पीसीज एब्सेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आपकी बुक एनसीईआरटी ये नहीं बता रही, याद रखिएगा। ब्राउन एल्गा में यूनिसेलुलर स्पीसीज नहीं है। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक, द स्टाइप एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, द फ्रॉन। ठीक है जी, ये बात हो गई आपकी किसकी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर की या प्लांट बॉडी की। तो प्लांट बॉडी में ये आपका लेमिनेरिया, ये आपका फ्यूकस, ये आपका डिक्टियोटा, इनके भी आप देख लीजिए, ये होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन, होल्ड फास्ट और ये आपका फ्रॉन। स्टाइप ये होल्ड फास्ट हो गया, होल्ड फास्ट, स्टाइप, फ्रॉन, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। तो आजकल ये आपका बुक से रिलेटेड ये जो डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मानो उसने ये दे दिया और आपसे पूछा कि ये स्ट्रक्चर क्या है, ए बी सी डी, इसको वो हाइड कर देगा या यहाँ मानिए वाइट कर दिया, ए बी सी डी आपसे पूछा कि क्या है, तो अब आप एनसीईआरटी के एक एक डायग्राम को ध्यान से देख के जाइएगा। सेल वॉल रिजर्व फूड मटेरियल पे आते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो आपके क्लोरोफाइसिमिक एसिड थी, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज, यहाँ पे इनर सेलुलोज है कवर्ड बाय कोट ऑफ एल्गिन है। फूड इज स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वहां पे क्लोरोफाइसिस में क्या था, स्टार्च था, यहाँ पे क्या है, मे बी इन फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेमिनेरिन और मैनिटोल हो सकता है। ये वाली लाइन आप छोड़ो, इसको आप बाईपास कर दो, उलझो मत, आगे चलो। रिप्रोडक्शन पे आ जाइए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से ही हो रहा था हर जगह। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट एल्गा बाय बाईफ्लैजिलेट। अब इससे पहले वाले में फ्लैजिलेट लिखा है, मल्टीफ्लैजिलेट या यूनिफ्लैजिलेट या बाईफ्लैजिलेट नहीं लिखा, लेकिन जहाँ पे चार्ट दे रखा वहां पे इन्होंने बोला है 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर में। इसमें 2 फ्लैजिला होंगे, जूस्पोर्स पियर शेप्ड है एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला। तो पाई ये आपका पियर शेप्ड, ऐसा लगभग इस शेप का है, पियर शेप का है और लेटरली अटैच है, 2 फ्लैजिला, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है जी, अनइक्वल साइज से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस एंड आइसोगैमस oogamous, यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और विद इन oogonia इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। oogamous स्पीसीज में इंटरनल है और बाकी में एक्सटर्नल है। द गैमीट्स आर पायरिफॉर्म पियर शेप्ड, तो ए सेक्सुअल स्पोर्स भी पियर शेप्ड थे, गैमीट भी पियर शेप्ड है, बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, और इनमें भी लेटरली अटैच फ्लैजिला मिलेंगे, गैमीट में भी, स्पोर में भी, गैमीट में भी। कॉमन मेंबर्स आर, तो कॉमन मेंबर के लिए आप याद रख लीजिएगा एलईडी एफएस। उसके लिए मैंने कहा था याद रखिएगा सीसीएसयूवी। आप किसी से कह रहे हैं कोई एसयूवी आपने देखी, आपके सामने से निकली, आप अपने दोस्त को कह रहे सी सी देखो देखो एसयूवी। क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस कारा, स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स। यहाँ पे लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, फ्यूकस और आपका सारगासम। ठीक है जी, एलईडी लेने गए लेकिन वहां पे समझ में नहीं आई, एफएस हो गया। फ्यूकस एंड लेमिनेरिया आर गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, फ्यूकस लेमिनेरिया अच्छे सोर्स है आयोडीन के। अब हम लोग रेड एल्गा पे आते हैं, तो फिर वही 6 हेडिंग फिर से बना लीजिए। कॉमन नेम, हैबिटेट एंड जनरल कैरेक्टर। कॉमन नेम क्या है, रोडोफाइडा का कॉमन नेम रेड एल्गा है, क्योंकि दिखने में रेड पिगमेंट बहुत है तो रेड अपीयरेंस है, आर फाइकोरिथ्रिन बहुत है। तो इसमें आपका क्लोरोफिल बी था, क्लोरोफाइसी में सी था, और यहाँ पे डी होगा, साथ में आर फाइकोरिथ्रिन है। हैबिटेट एंड जनरल कैरेक्टर पे आइए। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गार मैरीन, मैरीन कंडीशन में मिल रहे हैं, एग्जिबिट ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया, और ज्यादातर कंसंट्रेशन इनकी ऐसी जगह पे है जहाँ पे पानी थोड़ा गर्म होगा। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो एट द ग्रेट डेप्थ। तो मानिए ये ओशियन है आपका, तो सरफेस ऑफ वाटर ऊपर ऊपर भी है और डेप्थ में भी है। ये जो ऊपर ऊपर होंगे ब्लू कलर के होंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे रेड कलर के होंगे। क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लाइट लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स।
ठीक। बॉडी फॉर्म एंड साइज पे आ जाइए। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गा आर मल्टी सेलुलर इन नेचर। मोस्ट, सारे नहीं, आपके ब्राउन एल्गा में लिखा था कि यूनिसेलुलर होते ही नहीं, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द रेड एल्गा मल्टी सेलुलर लिखा है, इसका मतलब यूनिसेलुलर की अक्रेंस भी होगी। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल वॉल एंड रिजर्व फूड मटेरियल पे आइए। द फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। तो क्लोरोफाइसी में आपको मिल रहा था स्टार्च, फायोफाइसी में आपको क्या मिल रहा था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लैमिनेरिन या मैनिटोल, और यहाँ पे मिल रहा फ्लोरिडियन स्टार्च, वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन ब्रांचिंग दिखाते हैं। आपका जो स्टार्च है उसमें एमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, तो अमाइलोपेक्टिन में आपको ब्रांचिंग मिलती है, जबकि एमाइलोज में स्ट्रेट लाइन होता है इसका स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग नहीं मिलती है। ऐसे ही ग्लाइकोजन में भी मिलती है। तो बोल रहा है जी फ्लोरिडियन स्टार्च कैसे स्ट्रक्चर में बहुत सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन के और ग्लाइकोजन के। ओके। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। तो सेल वॉल में सभी में सेलुलोज है, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज है, किसमें, क्लोरोफाइसी के में, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में, और सेलुलोज और एल्गिन की कवरिंग है फियोफाइसी के मेंबर में, और सेलुलोज और पॉलीसल्फेट एस्टर मिल रहे हैं रोडोफाइसी के मेंबर में। The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexual reproduction by non-motile। तो सबसे पहले वाले में उसने बोला जी फ्लैजिलेटेड है क्लोरोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में फियोफाइसी में उसने बोला जी ये बाई फ्लैजिलेटेड है। यहाँ पे फ्लैजिलेटेड लिखा, तो आगे आप चार्ट में देखेंगे 2 to 8 फ्लैजिला अपाइकली अरेंज होते हैं, अपाइकल एपिकल पे होंगे और सिमिलर साइज होंगे। यहाँ पे पायरी फॉर्म्ड है और लेटरली अटैच है, एक छोटा एक बड़ा, फियोफाइसी के मेंबर में, और रोडोफाइसी में नॉन मोटाइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का है, अकम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट आपको किस में देखने को मिल रहा है। तो पूरा आपका आंसर होगा रोडोफाइसी, नहीं तो आप मेंबर बताएंगे। कॉमन मेंबर क्या है, पॉलीसिफोनिया, पोरफाइरा, ग्रासिलेरिया, जेलिडियम। एक्स्ट्रा पॉइंट छोड़िए, आप कंफ्यूज होगे। ये वाली जो आपकी 3.1 टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी को पढ़ के जाओगे तो आपको एल्गा से रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कराओगे, क्योंकि ज़्यादातर मेजर पिगमेंट, स्टोर फूड मटेरियल, सेल वॉल कंपोजिशन और फ्लैजिला के स्ट्रेंथ पे होता है। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गा बोलना है, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गा बोलना है, रोडोफाइसी को रेड एल्गा बोलना है। इसमें क्लोरोफिल ए बी है, इसमें क्लोरोफिल ए सी है, इसमें क्लोरोफिल ए डी है। यहाँ पे साथ में कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल है। जेंथोफिल में फ्यूकोजेंथिन, और फ्यूकोजेंथिन की कंसंट्रेशन अमाउंट से डिसाइड हो रहा है कि क्या रिफ्लेक्शन आएगी। फाइकोइरिथ्रीन है, रेड कलर का पिगमेंट है, रेड कलरेशन आ रही है। स्टोर फूड मटेरियल स्टार्च है, स्टोर फूड मटेरियल मैनिटोल लैमिनेरिन है, स्टोर फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च है। सेल वॉल इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज, इनर सेलुलोज आउटर एल्गिन, सेलुलोज के साथ पॉलीसल्फेट एस्टर। फ्लैजिला की पोजीशन 2 to 8 इक्वल है, एपिकल है, तो ये फ्लैजिला 2 to 8 इक्वल। यहाँ पे पायरीफॉर्म है, पायरीफॉर्म में पियर शेप्ड है, जैसे अनइक्वल है, लेटरल है। यहाँ पे एब्सेंट है, फ्लैजिला है ही नहीं। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर 90% लगभग, और सॉल्ट वाटर 10% लगभग। फ्रेश वाटर रेयर है, मोस्टली आपके कैसे हैं, मेरीन कंडीशन में मिलने वाले हैं। यहाँ पे फ्रेश वाटर के सम है, ब्रैकिश वाटर और साथ के साथ सॉल्ट वाटर के मोस्ट है। ठीक है जी, यही आपसे पूछा जाता है और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा अगर आप इतना पढ़ के गए हो। रिप्रोडक्शन वाली मैंने चार्ट फिर से बना दिया है, क्योंकि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस, oogamous, और उसमें भी आइसोगैमस में आपका कौन सा मोटाइल कौन सा नॉन मोटाइल, तो बहुत अच्छे से आप ये वाला पढ़ के जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा आपके लिए शॉर्ट, इसका आप वीडियो स्टिल करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो एक ही स्लाइड में आपके सारे एड्रेस हो जाएंगे, पॉइंट्स, और तीनों आपकी क्लासेस एड्रेस हो जाएंगी।
तो कॉमन नेम के बाद जनरल कैरेक्टर हैबिटेट, उसके बाद बॉडी फॉर्म एंड साइज, उसके बाद सेल वॉल कंपोजिशन, सेल वॉल एंड रिजर्व फूड मटेरियल, उसके बाद रिप्रोडक्शन, और उसके बाद हमारा कॉमन मेंबर। ठीक है जी। तो कॉमन नेम, जनरल कैरेक्टर हैबिटेट, बॉडी फॉर्म एंड साइज, सेल वॉल एंड रिजर्व फूड मटेरियल, रिप्रोडक्शन, उसके बाद मेंबर। इस तरह से आप बनाओगे तो जो आपकी बुक जो उसने दे रखी है, इनकी समरी या इनका जो दे रखा है इनके बारे में, तो एक जब आप आउटलाइन बना लोगे, एक आप हेडिंग बना लोगे, तो आपको पता होगा कि मैंने किस किस चीज़ को एड्रेस करना है, तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी से सॉर्ट हो जाएंगी। ओके, चलिए आगे चलें, देखें क्या कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी हैं। सीवीड्स आर गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड आयोडीन। फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू नीट 2022 का क्वेश्चन है। नीट 2020 का, सॉरी 22 नहीं 20। तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा पेयर में यूनिसेलुलर एल्गा है? तो यहाँ पे जब यूनिसेलुलर एल्गा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बेसिकली ब्राउन एल्गा, ग्रीन एल्गा, उसके अलावा आपका ब्लू ग्रीन एल्गा भी आप उसमें ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपका क्लोरेला और स्पाइरुलिना। क्लोरेला आपका प्लांट, प्रॉपर प्लांट है, यूकैरियोटिक सेल है। स्पाइरुलिना आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा। तो जेलिडियम ग्रासिलेरिया आपको पता ही है मल्टी सेलुलर है। एना बिना फिलामेंटस फॉर्म है। वॉलवॉक्स मल्टी सेलुलर है। लेमिनेरिया सारगासम आपके ब्राउन एल्गा, सारे मल्टी सेलुलर है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक ये है कि स्पाइरुलिना आपका साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा है, प्रॉपर एल्गी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी बुद्धि लगा के सॉल्व करना ही पड़ेगा। एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो सेलुलोज, और हमारा हो जाएगा सेलुलोज, ग्लैक्टेंस एंड मैनेंस की बनी होती है। रीड करिए गिवन स्टेटमेंट अबाउट एल्गा एंड करेक्ट वन को चूज करिए। थाइलॉइड है प्लांट बॉडी, लार्ली एक्वेटिक है, रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव, एक सेक्सुअल मोड है। ठीक है। क्लेमाइडोमोनस, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स मल्टी सेलुलर है। क्लेमाइडोमोनस आपका यूनिसेलुलर है, तो हमारा 1 2 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, सारे स्टेटमेंट सही नहीं है, एक स्टेटमेंट उसमें गड़बड़ है। आगे चलिए, एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा का यूलोथ्रिक्स, ओ सॉरी वॉलवॉक्स। आंसर है वॉलवॉक्स, रटाया अच्छे से आपको। यूलोथ्रिक्स आपका फिलामेंटस है, स्पाइरोगेरा फिलामेंटस है। आंसर क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स। द ग्रीन स्कम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडीज ड्यू टू, हमारा ऑप्शन ए और सी दोनों ही ठीक है। जो आपको काई सी दिखाई देती है, ग्रीन स्कम जो काई सी दिखाई देती है फ्रेश वाटर में, ब्लू ग्रीन एल्गा और ग्रीन एल्गा उसमें होते हैं। मोनोशियस प्लांट ऑफ कारा शोज द अकरेंस ऑफ, तो मोनोशियस प्लांट में आपको ये फीमेल और मेल स्ट्रक्चर oogonia और नक्यूल मिलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा एनसीडियो4 एंड आर्चिगोनियो4 ऑन द सेम प्लांट। और आपके अपर oogonia एंड लोअर एंथीडियम ऑन द सेम प्लांट, ये होगा आंसर। अपर oogonia एंड लोअर एंथीडियम ऑन द सेम प्लांट, ये है आपका आंसर, ऑप्शन ए। विच ऑफ द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन वॉलवॉक्स, रटाया आपको मैंने कहा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप रटिए, oogamous आपका आंसर हो जाएगा। एल्गा विच इज पैरासाइट ऑफ टी प्लांट, जरूरत नहीं है, सिफेलोरस है वैसे, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आगार इज कमर्शियली एक्सट्रैक्टेड, तो किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? ग्रासिलेरिया और जेलिडियम से। आंसर हो जाएगा ए एंड डी। तो ये ब्रायोफाइट चालू हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एल्गी को खत्म करें, और अगली क्लास में मैं आपसे मिलता हूँ ब्रायोफाइट के साथ। एक क्वेश्चन और है, मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गा डज नॉट अकर इन, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओशियन। 10% है केवल, ज्यादातर किसमें मिल रहा है? फ्रेश वाटर में। ठीक है। मैनीटॉल स्टोर फूड मटेरियल है किसमें? मैनीटॉल स्टोर फूड मटेरियल है आपके, आपका आंसर हो जाएगा फ्यूकस, क्योंकि ये फ्यूपाइसी का मेंबर है। तो इस यहाँ पे आके एल्गा खत्म, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक।